Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच जिस वीडियो सीरीज़ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो है राजनीति विज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीए नेट सेट पॉलिटिकल साइंस CUET एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस जो अभी कंडक्ट किया जाना है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश HPPSC के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि आप इस तरीके की और वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक इस तरीके की और वीडियोस जो है पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CUET एंट्रेंस, NTA नेट सेट पॉलिटिकल साइंस और कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस स्क्रीनिंग। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेस पर, उसका राइट आंसर जो है दैट इज सी, मध्य प्रदेश एकमात्र एक ऐसा राज्य है विच एज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में सबसे सर्वाधिक जो रिजर्व सीट है वो मध्य प्रदेश से है, ये आपने याद रखना है। Second question, the 42nd Constitutional Amendment Act added the following words to the Constitution। ये पूछा गया है कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसने जो है कौन से शब्द जो है भारत के संविधान में जोड़े। तो दो का जो राइट आंसर है दैट इज ए, इसने जोड़े थे सोशलिस्ट और सेकुलर, जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था इसके द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही शैल एड्रेस हिज लेटर टू। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो अपना एड्रेस जो है रेजिग्नेशन किसको देंगे। तो भारत के राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो सी है। चौथा प्रश्न है द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी है, जो जिला कोष है, वो किसके कंट्रोल में आता है, किसके नियंत्रण अधीन में आता है। 4 का राइट आंसर है बी, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर आता है, उनके अंडर ये रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ये पूछा गया है कि कौन सा भारत का राष्ट्रपति जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट से संबंधित था। तो 5 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट से संबंधित थे और ये एकमात्र ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे। Which of the following is not a feature of the Government of Indian Act 1935। ये पूछा गया है कि इनमें से 1935 के एक्ट की फीचर कौन सी नहीं है। तो जो फीचर 1935 के एक्ट की नहीं है वो है सी, इंट्रोडक्शन टू डायरकी इन द प्रोविंसेस। ये जो है 1935 के एक्ट के अंतर्गत नहीं हुआ है, बाकी सारे के सारे जो है ये 1935 के एक्ट के तहत हुए हैं। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन कंसिस्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 9 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा बी। 1 और 3 जो है इसका सही आंसर रहेगा। 1 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स थे इसमें, और तीसरा मेंबर ऑफ इलेक्टेड जनरल मुस्लिम एंड सिख कैटेगरी सीट्स थ्रू प्रोविंशियल असेंबलीज जो थे। अब आपसे पूछा गया है मैच the list 1 with 2 the select the correct answer using the code given below। तो आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, आपने मैच करना है। सबसे पहले प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले जो इसका जो राइट आंसर रहेगा 10 नंबर का राइट आंसर जो हमारे पास है दैट इज डी। डी जो है इसका राइट आंसर है हमारे पास, डी जो है इसका हमारे पास राइट आंसर है, जिसमें जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के जो है संविधान से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट है ये हमने कनाडा के जो है संविधान से लिए हैं, और अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, जो आर्टिकल 368 में हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास
Which of the following article under the Indian Constitution exempt the president and governor from answerability to the court of law? तो ये पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कोर्ट और उसके लॉ के अगेंस्ट आंसर देने से एग्जेम्प्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है सी, आर्टिकल 361 जो है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या दूसरे जो है गवर्नर को रोकता है, उनको एग्जेम्प्ट करता है कि वो आंसर नहीं देंगे। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो प्रोविजन है भारतीय संविधान का, कौन से प्रोविज़न के अंतर्गत किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया जा सकता है, उसका बेसिस क्या है ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा या तो जो है रिलीजन के बेस पर किया जाता है या लैंग्वेज के बेस पर किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। Who described the Indian Constitution as quasi-federal? किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा, क्वाजी फेडरल कहा? तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ए, केसी व्हीयर ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। 17 नंबर प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द गवर्नर एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया? ये प्रश्न पूछा गया है कि किस स्टेट में जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में एंजॉय करते हैं या उनको मिलती है। 17 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है डी, मिजोरम के संदर्भ में ऐसा है। 18 नंबर प्रश्न, Who among the following scholars argued that it is not politics that gets caste ridden in India, but it is the caste that get politicized due to the democratic politics? तो ये किस विद्वान ने कहा था या आर्ग्यू किया था कि इट इज़ नॉट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन इन इंडिया बट द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइड ड्यू टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? तो 18 का राइट आंसर है, ये कहा गया था रजनी कोठारी के द्वारा। इन्होंने CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट, अंडर द पेसा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1966 एक्ट, ग्राम सभा आर गिवन अथॉरिटी टू स्टॉप लैंड एक्विजिशन बाय द फॉलोइंग बॉडी? तो ये पूछा गया है कि पेसा एक्ट जो आया 1996 में, उसके तहत जो है ग्राम सभा को अथॉरिटी जो है लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में किस बॉडी को दी गई है? तो 19 का राइट आंसर है ए, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है। फिर जो है 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज आइडेंटिफाई विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव डिस्कोर्स? तो डेरिवेटिव डिस्कोर्स के साथ जिस स्कॉलर को संबंधित माना जाता है, 20 का राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा, पार्था चटर्जी को डेरिवेटिव डिस्कोर्स के साथ संबंधित माना जाता है। 21 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड नॉट इन्वॉल्व इशूज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर? तो जो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फार्मर से संबंधित, 21 का राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा, नवनिर्माण आंदोलन। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन इकोनॉमी एज ए बुलिक कार्ट कैपिटलिज्म? किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलिक कार्ट कैपिटलिज्म के तहत जो है कहकर पुकारा? तो 22 का राइट आंसर है डी, लियोड एंड सुजान रुडोल्फ ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बुलिक कार्ट कैपिटलिज्म कह के पुकारा है। 23rd, which of the following article under the Indian Constitution guarantee protection against arbitrary arrest and detention? तो 23 का राइट आंसर जो है डी, आर्टिकल 25 जो है आर्बिट्री जो अरेस्ट और डिटेंशन है उसके संदर्भ में है। 24 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इको फेमिनिज्म? तो भारत से जो एक्टिविस्ट है जो इको फेमिनिज्म से संबंधित है, 24 का राइट आंसर जो हमारे पास है दैट इज वंदना शिवा जो है, वंदना शिवा जो फेमस फिजिस्ट भी है, ये इको फेमिनिज्म से जुड़ी हुई है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विच कमिटी
ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोज्ड ए मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। तो किस जो है कमेटी ने जो चुनाव रिफॉर्म हुए, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो प्रपोज्ड है उसमें मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन के उन्होंने एक प्रकार का प्रपोजल दिया। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है तारकुंडी कमेटी ने जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत जो है मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बनाने का जो है एक कॉन्सेप्ट दिया। 26 number question, the concept of center periphery framework is used to explain the following frame। तो center periphery phenomena जो है किस चीज को explain करने के लिए ये framework लाई गई थी। 26 का हमारे पास जो सही आंसर है that is under development। तो जो theory of under development है, जो हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा लाई गई है, डिपेंडेंसी थ्योरी है एजी फ्रैंक के द्वारा लाई गई, तो उसमें जो है सेंटर पेरिफेरी का आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट जो है आपको मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट कैपिटलिज्म वाज गिवन बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रिंट कैपिटलिज्म है ये किसके द्वारा दिया गया, नेशनलिज्म के संदर्भ में। 28 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, बेनेडिक्ट एंडरसन प्रिंट कैपिटलिज्म की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन इन्वॉल्व था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए। 29 का जो सही आंसर है हमारे पास दैट इज बी, एम एन रॉय ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इनको जो है ह्यूमन रेडिकल भी कहा जाता है, इनको रेडिकल ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है इनको। 30 नंबर क्वेश्चन, द फ्रेज पॉलिटिकल सिस्टम एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इज एट्रिब्यूटेड। तो जिस विद्वान ने पॉलिटिकल सिस्टम में जो फ्रेज है पॉलिटिकल सिस्टम एक अथॉरिटेटिव वैल्यू के तौर पर जिस विद्वान ने लिया वो विद्वान है हमारे पास डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। 31 नंबर क्वेश्चन, द टर्म थर्ड वर्ल्ड कम्स क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो थर्ड वर्ल्ड टर्म दी गई है, एक फर्स्ट वर्ल्ड है, एक सेकंड वर्ल्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड में हमारे पास कैपिटलिस्ट कंट्रीज आती है, सेकंड वर्ल्ड में हमारे पास सोशलिस्ट कंट्री आती है कोल्ड वॉर के दौरान, और जो थर्ड वर्ल्ड आया था, थर्ड वर्ल्ड में हमारे पास जो है जो कंट्रीज दैट वर अलाइंड अलाइंड विद ईदर यूएसए और सोवियत यूनियन, जो है 31 का हमारे पास राइट आंसर जो है सी रहेगा। तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड जो है बनाया था जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे। 32 में आपको मैच करना है, ठीक है, 32 क्वेश्चन में आपको मैच करना है। 32 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है सी, ठीक है। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है हमारे पास फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा जब 1991 में कोल्ड वॉर समाप्त होता है, तो उसी दौरान ये पुस्तक लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये बताते हैं कि अब जो है कैपिटलिज्म की ट्रम्प हो गई है और जो सोवियत यूनियन का जो सोशलिज्म है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पर आ गया है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो लिखी गई है ये लिखी गई है ओरिएंटेशन जो ओरिएंटलिज्म जो है एडवर्ड सईद की पुस्तक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये लिखी गई है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा। और पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये हंस जे मॉर्गेंटो की फेमस पुस्तक है, 1948 में इन्होंने ये लिखी है, आपने याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु रोट द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। तो 33 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ए, ये लिखी गई है ग्रानविली ऑस्टिन के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दी थी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आर दोज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर आर फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड एंड चेंज्ड। तो जिसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है वो है आलमेंड। आलमेंड ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पॉलिटिकल कल्चर जो है आर दोज डेवलपमेंटल प्रोसेसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर आर मेड। तो फिर से आपको एक मैच लिस्ट दी गई है, मैच लिस्ट विद 1 2, तो इसमें आपको जो है लिस्ट 1 में थिंकर दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए। तो 35 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज सी, जिसमें टीएच ग्रीन जो है आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं और जर्मी बेंथम जो है ये जुड़े हुए हैं यूटिलिटेरियनिज्म से, ये सबको पता है। उसके बाद जो है हमारे पास जॉन लॉक जो है नेचुरल राइट से जुड़े हुए हैं और जॉन डीवे हमारे पास जो है प्रैग्मेटिज्म से जुड़े हुए हैं। तो जॉन लॉक को फादर ऑफ नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है इनको।
36 नंबर क्वेश्चन, नेशनलिज्म इन लैटिन अमेरिका इज रेफर्ड टू एज द फॉलोइंग। तो 36 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, इसको जो है सिरोल नेशनलिज्म भी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्रामशी सिविल सोसाइटी इज द अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्रामशी सिविल सोसाइटी इज प्राइमरली गियर्ड टू द जनरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो 37 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी जो है इसका कंसेंट से संबंधित है। ग्रामशी जो है सिविल सोसाइटी प्राइमरली इज गियर्ड टू जनरेशन ऑफ कंसेंट से ये संबंधित है ग्रामशी के अनुसार। 38 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। तो 38 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, सैमुअल पी हंटिंगटन ने आइडेंटिफाई किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, जो राजनीतिक विकास है उसको जो है इंस्टीट्यूलाइजेशन ऑफ जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। 39 नंबर क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडल एंड करप्ट वाज एडवोकेटेड बाय। तो 39 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, एरिस्टोटल ने कंपैरिजन ऑफ स्टेट किया था बेसिस ऑफ आइडल एंड करप्ट के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर आइडेंटिफाइड बाय। तो 40 का राइट आंसर हमारे पास बी है, लूथर गुलिक ने 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं। 4P की बात ये करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, मार्क्स विजुअलाइज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो 41 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज सी, इन्होंने जो है प्रूशियन सिचुएशन से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को विजुअलाइज्ड किया है। फिर जो है हमारे पास है मैच लिस्ट जो है थ्योरिस्ट है हमारे पास लिस्ट 1 में और उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो 49 का जो हमारे पास राइट आंसर है, 49 का हमारे पास राइट आंसर बनता है बी जो है हमारे पास राइट आंसर है, जिसमें सैमुअल हंटिंगटन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिसेप्टर की बात जो है सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं। और जो विल्फ्रेडो पेरेटो की जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन एज मल्टी फेसिस जो है प्रोसेस। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, कार्ल ड्यूश जो है राइट आंसर इसका बी है, जहाँ पर कार्ल ड्यूश का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल ड्यूश जो है कम्युनिकेशन रिपोर्ट में जो अप्रोच है उसमें रिसेप्टर की ये बात करते हैं। उसके बाद बी है सैमुअल पी हंटिंगटन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन जो है बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एज ए मल्टी फेसिड प्रोसेस की ये बात करते हैं। सी में है हमारे पास विल्फ्रेडो पेरेटो सर्कुलेशन ऑफ एलीट इनका फेमस कॉन्सेप्ट है। और डेविड ईस्टन जो है पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ये जो है गेट कीपर की बात करते हैं, फिर है आपके पास हु रोट द बुक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, जो है बर्नार्ड ने ये जो है लिखा है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय। तो 51 का राइट आंसर है जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप की गई है, इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, हेनरी फ्यूल ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को प्रोपाउंड किया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय वॉज डेवलप्ड बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय को डेवलप किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको जो है सर्वोदय मीन्स सबका उदय, सबका जो है एक साथ भला, सबका एक साथ कल्याण। 53 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल अकॉम्प्लिश पर्पस। 53 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, फ्लेक्स ई नीग्रो ने ये कहा था। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछा गया था, द व्यू दैट रिलेशंस बिटवीन एंड अमंग स्टेट्स आर एसेंशियली स्ट्रेटेजिक रेदर देन सोशल कुड बी एसोसिएटेड विद। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये दिया गया है रियलिस्ट के द्वारा कि रिलेशन बिटवीन अमंग स्टेट्स आर एसेंशियली स्ट्रेटेजिक रेदर देन सोशल होने की बजाय जो है स्ट्रेटेजिक है। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ए पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न एनलाइटमेंट टू अनकवर इट्स लिंक टू द कॉलोनियलिज्म वाज डेवलप्ड बाय। तो 57 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी, एडवर्ड शील्ड ने ये जो है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक टू वेस्टर्न एलिमेंट दैट अनकवर्ड टू द लिंक्स टू द कॉलोनियल वॉर्स, ये डेवलप किया गया था एडवर्ड शील्ड के द्वारा। द नेम रिचर्ड स्नाइडर इज एसोसिएटेड, रिचर्ड स्नाइडर को एसोसिएट किया जाता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी के द्वारा। डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है के संबंधित इनको माना जाता है, इसे एसोसिएटेड इनको माना जाता है।
59 द वर्क कैसीनो कैपिटलिज्म इज क्रेडिटेड टू। तो कैसीनो कैपिटलिज्म जो पुस्तक लिखी गई है 59 का हमारे पास आंसर रहेगा सुजैन स्ट्रेंज ने लिखी है कैसीनो कैपिटलिज्म। मैच द लिस्ट आया है आपके पास फिर से, तो मैच द लिस्ट 60 का जो हमारे पास आंसर रहेगा दैट इज बी, जिसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो है ये दी गई है किसके द्वारा, नोम चोम्स्की और एडवर्ड शील्ड के द्वारा। और जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है, इमेजिन्ड कम्युनिटी लिखी गई है बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा। और द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम जो दिया गया है ये कॉन्सेप्ट दिया गया है इमैनुअल वॉलेस्टीन के द्वारा। और प्रिजन नोटबुक्स जो है एंटोनियो ग्राम्शी के द्वारा लिखी गई है, ये आपने याद रखना है। 61 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज सी, जॉन मिशेमर जो है ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म आपने आईआर में याद कर लेना है कि ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है, डिफेंसिव रियलिज्म क्या है। 62 द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्टलैंड इज एसोसिएटेड विद, द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्टलैंड की आईआर से लिया गया है। 62 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, ये जो है हल्फोर्ड मैकाइंडर जो है जियो पॉलिटिक्स में ये कॉन्सेप्ट देते हैं हर्टलैंड का। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक इज। 63 का जो राइट आंसर है, इसका जो बैंक एसोसिएटेड है दैट इज इन शंघाई। द टर्म आयरन कर्टन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म आयरन कर्टन वाज यूज्ड इन हिज फुलटन बाय हिज फुलटन स्पीच। तो 64 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज बी, विंस्टन चर्चिल ने ये जो है आयरन कर्टन जो है ये कॉन्सेप्ट यूज किया था अपनी स्पीच में कोल्ड वॉर के दौरान 1945 में। 65 नंबर, यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय, तो यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया था ट्रीटी ऑफ maastricht के द्वारा 1990s के दशक में। 65 का राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। 66 जो है जो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डिक्लेयर्ड अफ्रीका एज ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। 68 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा दैट इज बी, ट्रीटी ऑफ पेलेंडा जो है। फर्स्ट नेम्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड है, तो नेम की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था 1961 में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में आपने याद रखना है। 1955 में एशियाई देशों की एकता का सम्मेलन होता है, एशियाई यूनिटी जो है सॉलिडरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। इंडिया नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस इंक्लूड। 70 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, कॉपरेशन इन सिविलियन न्यूक्लियर सिविल स्पेस प्रोग्राम्स एंड मिसाइल डिफेंस। द आइडिया ऑफ नेचर एज ए हॉस्टाइल पावर इज एसोसिएटेड विद, तो 71 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा दैट इज बी, रॉबर्ट जो कापलान है नेचर एज ए हॉस्टाइल पावर की ये बात करते हैं, ठीक है। 73 नंबर, द सर क्रीक डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रीक जो डिस्प्यूट है दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Which countries are major crude oil supplier to India? तो 74 का राइट आंसर है इराक, सऊदी अरबिया और यूएई, ये क्रूड ऑयल जो है इंडिया को देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, मैच द बुक्स लिस्ट 1 and 2, तो इसका 76 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया इन ट्रांजिशन ये लिखी गई है एम.एन. रॉय के द्वारा। और उसके बाद जो है इंडियन स्ट्रगल ये लिखी गई है एस.सी. बोस के द्वारा। और हिंद स्वराज जो है एम.के. गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर जो है हमारे पास सी रहेगा यहाँ पर। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द सोवरेन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली गॉड हु सेड। द सोवरेन ये कहा गया था 77, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहा गया था बोधिन के द्वारा कि जो सोवरेन प्रिंस है वो अकाउंटेबल है गॉड के प्रति। 78 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर किस पर बल नहीं दिया गया है? 78 का राइट आंसर है प्योरिटी ऑफ मीन्स पर बल नहीं दिया गया है, बाकी डिप्लोमेसी पर बल दिया गया है, प्रोपेगेंडा और एक्सपेंडेंसी पर भी बल दिया गया है। 79 नंबर प्रश्न है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करती थी हमारे पास 79 का आंसर रहेगा सी, जयप्रकाश नारायण जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट प्लेटो एम्प्लॉयज द टर्म एपेटाइट विच रेफर टू। तो 80 का जो राइट आंसर है एपेटाइट जो है प्लेटो के लिए ये रेफर करते थे बी, आर्टिजियन क्लास को वो जो है एपेटाइट से कंसर्न मानते थे।
हु डिस्क्राइब्ड गांधी एज फिलोसफिकल अनार्किस्ट, किसने जो है गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा? 81 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ये गोपीनाथ धवन ने जो है ये कहा था गांधी जी को राजनीतिक जो है अनार्किस्ट जो है इन्होंने कहा था। 82 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जयप्रकाश नारायण की जो टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जितनी वो रेवोल्यूशन की बात करते थे वो थी सेवन टाइप ऑफ रेवोल्यूशन की वो बात करते थे। राइट आंसर डी रहेगा। रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल अवोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ जो जनरल विल है 83 का जो राइट आंसर है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को अवो करता है, जो रियल विल प्लस एक्चुअल विल का कॉम्बिनेशन है जिसको वो जनरल विल का नाम देते हैं। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क थॉमस हॉब्स डेवलप्ड द केस फॉर एब्सोल्यूटम, किस जो है पुस्तक में उन्होंने केस फॉर एब्सोल्यूटम दिया? 84 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव, एलिमेंट ऑफ लॉ, डीसीवे और लेवियाथान। लेवियाथान में उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। 85 नंबर क्वेश्चन, इन विच एड्रेस इकबाल रेज द इशू ऑफ कॉन्फेडरेशन फॉर द इंडियन मुस्लिम। तो 85 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज बी, इलाहाबाद एड्रेस में इन्होंने जो कॉन्फेडरेशन की बात की है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वॉज रिटन बाय, तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो लिखा गया है वो लिखा गया है वर्लिन के द्वारा, और इनको जो है नेगेटिव लिबर्टी का प्रोपाउंडर भी माना जाता है ईसा वर्लिन को। फिर जो है 87 क्वेश्चन है, तुफात ए मल्दवान वॉज रिटन बाय, 87 का राइट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय ने ये पुस्तक लिखी थी। इन विच बुक डिड फुकोल्ट एलोबरेट हिज थ्योरी ऑफ पेनेप्टिकन। तो 88 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, इन्होंने ये जो है पेनेप्टिकन थ्योरी दी है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंथेसिस इज समय बाधा इज एसोसिएटेड विद। 89 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज रहेगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस समय बाधा जो है ये दिया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट पावर नॉलेज। तो पावर एज नॉलेज जो पुस्तक लिखी गई है, पावर एज बीन्स, ये लिखी गई है मिशेल फुकोल्ट के द्वारा। ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सुलह ई कुल इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। 91 का राइट आंसर है सी, अकबर से जो है ये सुलह ए कुल का कॉन्सेप्ट आया है। हीगल्स थॉट्स ऑन स्लेवरी आर कंटेन्ड इन हिज वर्क। तो हीगल के जो थॉट है स्लेवरी पर 92 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। 93, हु डिस्क्राइब्ड द मुगल एम्परर एज द शेडो ऑफ गॉड। तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ए, अबुल फजल। ठीक है। हु रोट डायलेक्ट्स ऑफ नेचर, 94 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज बी, एंजल ने लिखा है डायलेक्ट्स ऑफ नेचर। 95 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज ए कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय। तो 95 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज बी, दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एज ए कॉन्सेप्ट जो है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एकात्मक मानववाद का कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय का है। 96, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, बेंथम्स जो है, इन विच बुक जो है वेंथम हैज रिटन इट। तो 96 का जो आंसर है दैट इज डी, इस पुस्तक में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ये द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इन्होंने इसमें दिया है इस पुस्तक में। 98 जो है आपको फिर से पूछा गया है, मैच लिस्ट विद द 1 and 2। 98 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी, जहाँ पर जो है सी राइट मिल बात करते हैं द पावर एलीट की, ये आपने याद रखना है। और बी लेवल पर व्लादिमीर लेनिन बात करते हैं हमारे पास द वेनगार्ड पार्टी की ये बात करते हैं। और गेताना मॉस्को जो है ये हमारे पास बात करते हैं द रूलिंग क्लास की। और रॉबर्ट मिशेल आयरन ओलिगार्की से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लर्न कर लेना है। 99 नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट आर डिफरेंशिएटेड। तो ओल्ड और न्यू जो सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट जो है हमारे पास चलती है 1970s के फेज से, 1970s के फेज से। 99 का जो राइट आंसर रहेगा डी, इसमें जो है इश्यूज भी है, इसमें एजेंट्स भी है और कॉन्टेक्स्ट भी है। तो न्यू जो सोशल मूवमेंट है वो ओल्ड सोशल मूवमेंट से इस तरीके
तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट वॉज फॉरवर्डेड बाय, तो 100 का आंसर है डी, जेम्स वर्नन ने सर्कुलेशन ऑफ एलीट, इन्होंने जो है जो एलीट थ्योरी है उसको इकोनॉमिक आधार भी प्रदान किया है जेम्स बर्नहेम ने। सर्कुलेशन ऑफ एलीट की बात जेम्स बर्नहेम करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।